अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या सूरत अंजाल। सूरत अंजाल का मसला नौजवानों में या शादीशुदा लोगों में या जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। सूरत अंजाल एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी चीज़ है जिसमें मर्द वक्त से पहले फ़ारिग हो जाता है। अब ये जो वक्त की डेफिनेशन है ये बिलामूम या जनरलाइज़ करके ये कहा जाता है कि जो शख्स 1 मिनट से कम अरसे में फ़ारिग हो जाए तो उसको हम लेबल कर सकते हैं सूरत अंजाल। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड टर्म्स में देखें या ब्रॉड टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो सूरत अंजाल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके पार्टनर की सेटिस्फैक्शन पे। यानी अगर आपकी मिसेस 1 मिनट से पहले में वो फ़ारिग हो जाती हैं जब आप उनके साथ मुबाशरत करते हैं, या अगर आप फोर प्ले पे या बोसो कनार पे काफ़ी टाइम लगा देते हैं और जब आप दखूल करते हैं तो वो उसके साथ फ़ारिग हो जाती हैं, तो ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ज़्यादातर जो कपल्स हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या जो मुबाशरत है वो थोड़े देर तक चलती रहे। तो बिलामूम जब हम जनरलाइज़ करते हैं तो हम लेस दैन 1 मिनट कंसिडर करते हैं कि बंदा या ये जो मर्द है ये सूरत अंजाल का शिकार है। सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके कई वजूहात हो सकते हैं जिनमें ज़हन और ज़हनी कंट्रोल से लेके पेशाब के मसले और इस तरह की दीगर चीज़ें शामिल हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं या आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं तो आपको ना सिर्फ सूरत अंजाल मतलब प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होने का ख़तरा है, बल्कि उसके साथ साथ आपको इरेक्शन या नफ्स में सख्ती आने का भी प्रॉब्लम होगा। याद रखें, जिस शख्स को भी नफ्स में सख्ती कम आती है या उसको सख्ती का प्रॉब्लम है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जितनी मुझे सख्ती आई है मैं उससे जल्द अज जल्द मुबाशरत करूं और अपना जो एक्ट है या जो सेक्सुअल एक्ट है उसको जल्द अज जल्द पूरा कर लूं। जब भी आप सेक्स में जल्दी की तरफ जाएंगे या जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सूरत अंजाल उसका एक टैग अलॉन्ग चीज़ है। मतलब जब भी आप जल्दी करेंगे तो सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होने के उतनी ज़्यादा आपको चांसेस भी हैं, बिकॉज़ आप चाहते हैं कि सेक्सुअल एक्ट जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। इसी तरह अगर आप खौफ की हालत में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या किसी ऐसी जगह करते हैं जहां आपको किसी के आ जाने का ख़तरा है या आपको ये डर है कि अभी कोई दरवाज़े पे नॉक करेगा, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि हम जल्द अज जल्द इस सेक्सुअल एक्ट को मुकम्मल कर लें, जिसकी वजह से सूरत अंजाल का आप शिकार हो सकते हैं। जिन कपल्स को ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं और इसके बावजूद वो मर्द सूरत अंजाल का शिकार है, उनको हम इवैल्यूएट करते हैं और बिलामूम मैं उनसे बहुत से सवालात पूछता हूँ जिनमें उनकी मेंटल हालत, उनकी साइकोलॉजिकल हालत, उनके यूरिन में कोई इश्यूज़, उनके प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ों को हमें इवैल्यूएट करके उसके बाद हमें लेबल करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम साइकोजेनिक है, ये जहन की वजह से है, या ये और कोई पैथोलॉजिकल कॉज है इसके पीछे, या कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये सूरत अंजाल का शिकार हैं। सूरत अंजाल के लिए हम बहुत से पेशेंट्स को बहुत से मैन्यूवर्स बताते हैं जिनमें स्टार्ट एंड स्टॉप मैन्यूवर है। फॉर एग्जांपल, जब आप सेक्स करने लगें आप 1-2 झटके लगाते हैं और उसके बाद अगर आपको महसूस होता है कि आप फ़ारिग होने लगे हैं तो आप रुक जाएं, थोड़ा टाइम दें और उसके बाद फिर दोबारा शुरू करें। इसके अलावा मैं कपल्स को ये भी एडवाइस करता हूँ कि आप ख़ास तौर पे जो आपके पार्टनर्स या मिसेस हैं, जब आप फ़ारिग होने लगते हैं जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ खींचते हैं, अगर आप उनको हल्का सा नीचे की तरफ खींचेंगे तो उनसे आपका थोड़ा बहुत टाइम बढ़ सकता है। तीसरा जॉनसन्स मैन्यूवर है जिसमें आपको पीनस को थोड़ा सा स्क्वीज़ करना पड़ता है, मतलब दबाना पड़ता है, जिसमें अगर ये पेशाब का नाली है जहाँ से पेशाब बाहर आता है तो एक आपकी जो मिसेस हैं वो आपका उंगली ये नीचे रख के और अंगूठा ऊपर रख के तो इसको हल्का सा स्क्वीज़ करते हैं 1-2-3 सेकंड्स के लिए, ताकि जो आपका जोश बना हुआ है वो टूट जाए, और जब आपका जोश टूटता है तो फिर आप दोबारा सेक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत से पेशेंट्स को कीगल एक्सरसाइजेस सजेस्ट करता हूँ जिससे वर्जिशें हैं जिससे आपके जो नीचे वाले पट्टे हैं वो मज़बूत होते हैं और उसमें कंट्रोल आता है। याद रखें, अगर आपको पेशाब का मसला है, अगर आपको प्रोस्टेट का इशू है
یا اگر آپ کو ویسے ہی کوئی درد ہو رہا ہے اپنے ٹیسٹیکلز میں یا ارد گرد یا کوئی بھی اریٹیٹنگ فیکٹر یا اریٹنٹ ہے تو اس میں بھی اس چیز کا احتمال ہے کہ آپ جلدی فارغ ہو جائیں. بہت سے کیسز میں اگر آپ صرف اپنے ذہن پہ قابو رکھیں اور آپ ریلیکس ہو کے سیکشول ایکٹیویٹی کو انجوائے کریں تو اس میں آپ کا ٹائمنگ بڑھ سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.